मूवी के शुरू में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जो बहुत तेज स्पीड में सड़क पर दौड़ रही थी और इसमें दो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने जोकर का भेष बना रखा था। इन लोगों के पीछे अमेरिकन पुलिस लगी हुई थी जो इन पर अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। पीछे जो आदमी बैठा हुआ था उसके गोली लग चुकी थी और ड्राइवर आंधी तूफान की तरह गाड़ी को तेज स्पीड में दौड़ाए जा रहा था क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके ये मैक्सिको के बॉर्डर के अंदर घुस जाएं। तभी मैक्सिको की पुलिस भी आकर के इनके पीछे लग जाती है। ये देख कर के ड्राइवर टेंशन में आ जाता है और अपनी गाड़ी को मैक्सिको बॉर्डर में जंप करवा देता है जिससे उसकी गाड़ी मैक्सिको बॉर्डर में जाकर के पलट जाती है। तभी यहाँ पर दोनों मुल्कों के पुलिस वाले आ जाते हैं। एक साइड में अमेरिकन टोल पुलिस और दूसरी तरफ मैक्सिको पुलिस खड़ी हुई थी। इन दोनों मुल्कों के पुलिस ऑफिसर आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर अमेरिकन पुलिस ऑफिसर बिल मैक्सिकन ऑफिसर वेस्कस से कहता है कि ये हमारे मुल्क में क्राइम करके आए हैं इसलिए मैं इन्हें अरेस्ट करके अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब मैक्सिकन ऑफिसर वेस्कस उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब वो उस गाड़ी के करीब जाता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारा केस पड़ा हुआ है। इतने सारे पैसों को देख करके उसकी नीयत बदल जाती है। तब वो बिल से कहता है कि तुम इन्हें अमेरिका नहीं ले जा सकते क्योंकि इनकी गाड़ी मैक्सिको बॉर्डर के अंदर पड़ी हुई है, इसलिए अब इनकी आगे की कार्यवाही मैक्सिको में ही होगी। तब मजबूर होकर के अमेरिकन पुलिस वालों को यहाँ से जाना पड़ता है। अमेरिकन पुलिस के जाने के बाद वेस्कस इन दोनों से पूछताछ करने लगता है और ड्राइवर की कुत्ते की तरह धुलाई भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो अपना नाम तक नहीं बताता। तभी हमें दो और लोग दिखाए जाते हैं जो दूर खड़े हुए ड्राइवर की गाड़ी को देख रहे थे। अब वेस्कस इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर के चला आता है। दरअसल वेस्कस ड्राइवर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बस उसे इतना पता था कि दुनिया ड्राइवर को ग्रिंगो के नाम से जानती है, इसलिए ये लोग भी उसे ग्रिंगो कहने लगते हैं और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे वेस्कस और उसका पार्टनर रोमेरो ले लेते हैं। फिर ग्रिंगो को जेल भेज दिया जाता है। वो जैसे ही जेल के अंदर पहुंचता है तो बहुत सारे कैदियों को देखता है जो आवारा सांडों की तरह एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तभी कुछ खतरनाक कैदियों की नजर ग्रिंगो के जूतों पर पड़ जाती है। अब वो उन जूतों के लिए ग्रिंगो के पास आकर के लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि ग्रिंगो तो इन सब का बाप है। वो इन कैदियों की माँ बहन एक करना शुरू कर देता है और काफी देर तक इनके बीच में WWE की फाइट होती रहती है। तभी यहाँ का वार्डन आ जाता है जिसे देख कर के फाइट बंद हो जाती है। वो यहाँ पर सभी कैदियों से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें असली जेल में लेकर के जाऊं। फिर वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है तभी उसकी मुलाकात जेक नाम के एक अमेरिकन काउंसलर से होती है। जेक ग्रिंगो को देख कर के वार्डन से पूछता है कि ये खतरनाक दिखने वाला आदमी कौन है। तब वार्डन कहता है कि यह अभी अभी आया है, इसलिए हम भी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते और जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चलेगा मैं सारी चीजें तुम्हें बता दूंगा। इतना कहने के बाद वो सारे कैदियों को एक दूसरी जेल में ले जाता है। अब ग्रिंगो जैसे ही उस जेल को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत सारी जेलों में जा चुका था, लेकिन ऐसी जेल उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी क्योंकि ये जेल बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि यहाँ पर हर तरफ घर बने हुए हैं और चारों तरफ बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई थी। किसी भी कैदी को सेल में बंद करके नहीं रखा जाता था, कोई भी कैदी अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों को रखा गया था जिनके पास एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार मौजूद थे। यहाँ पर ना कोई कायदा था ना कोई कानून। यहाँ के सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इसीलिए सारे लोग एक दूसरे से डर कर के रहते हैं। यहाँ पर किसी को भी कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि यहाँ पर किसी को भी पुलिस और कानून का डर नहीं है। तभी हम ग्रिंगो को देखते हैं जिसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसने जूतों के लिए उस पर हमला किया था। वो आदमी वॉशरूम की तरफ जा रहा था। तब ग्रिंगो भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वो जैसे ही अंदर पहुँचता है ग्रिंगो उस पर हमला कर देता है और धोबी गार्ड के कपड़ों की तरह उसकी धुलाई करने के बाद उसकी गन और घड़ी ले लेता है। फिर वो उस गन को उसी वॉशरूम में छुपा देता है। अब ग्रिंगो जब वापस उस जगह पर आता है तो देखता है कि सारे लोग ऐसे ही पड़े हुए सो रहे हैं। तब वो भी इन्हीं के बीच में सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो इन्हें बताया जाता है कि तुम्हें काम पर चलना है। यहाँ के ज्यादातर लोग रिसाइकलिंग का काम करते हैं। तभी एक नर्स ग्रिंगो के पास आती है और उसे ब्लड का सैंपल देने के लिए कहती है, लेकिन ग्रिंगो उसे मना करते हुए कहता है कि मैं कोई भी सैंपल नहीं देने वाला। तभी नर्स के साथ आए हुए सारे लोग उस पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं और वो नर्स जबरदस्ती उसका ब्लड निकाल लेती है। ग्रिंगो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग उसके ब्लड का क्या करने वाले हैं। इन लोगों के जाने के बाद ग्रिंगो एक आदमी को फोन पर बात करता हुआ देखता है जिससे वो समझ जाता है कि यही यहाँ का इंचार्ज है। यहाँ के माहौल को देखने के बाद ग्रिंगो समझ जाता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इस जेल में आप बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सकते हो। अब ग्रिंगो यहाँ पर चारों तरफ घूमने लग जाता है ताकि वो पैसों का जुगाड़ कर सके। तभी उसकी
उसकी नजर एक शॉप पर पड़ती है जिसमें वो एक आदमी को देखता है जो अपने सारे पैसे एक डिब्बे में रख रहा था। अब गिरिंगो उन पैसों को चुराने की प्लानिंग करता है और एक खाने की दुकान पर पहुंच करके वहाँ से तेल चुरा लेता है। फिर वो उस तेल को पास वाली दुकान में डाल करके आग लगा देता है। अब जैसे ही आग लगती है सारे लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो आदमी भी जब इस आग को देखता है तो अपनी दुकान से बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही गिरिंगो को मौका मिल जाता है। तब वो उस दुकान में जाता है और सारे पैसों को चुरा करके वहाँ से चला जाता है। अब गिरिंगो एक जगह पर जाकर के खड़ा हो जाता है और सिगरेट पीने लगता है। तभी एक छोटा लड़का आता है और उसे कहता है कि मुझे भी सिगरेट चाहिए, लेकिन गिरिंगो उसे सिगरेट देने से मना कर देता है। तब वो लड़का कहता है कि मैंने तुम्हें पैसों को चुराते हुए देखा है, अगर तुमने मुझे सिगरेट नहीं दी तो मैं ये बात सबको बता दूंगा। तब गिरिंगो उसे एक सिगरेट दे देता है और समझ जाता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा चालाक है। अब वो इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम तो एक बच्चे हो, इस जेल में क्या कर रहे हो। तब वो सारी बात बताते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो और किसी को भी बाहर से बुला सकते हो। अब ऐसे ही बात करते करते वो लड़का अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। अब गिरिंगो यहाँ से कार्नाल नाम के एक आदमी के पास जाता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग कर सके। तभी जेक उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है। तब गिरिंगो अपना नाम बता देता है। थोड़ी देर बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब गिरिंगो सोचने लगता है कि वो कैसे न कैसे करके यहाँ से अकेले ही भाग जाएगा। फिर जब शाम होती है तो वो देखता है कि यहाँ के किंग ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है और सारे लोग उसमें एंजॉय कर रहे हैं और इस जेल का वार्डन भी इस पार्टी में शामिल है। तभी हम उस लड़के की माँ को देखते हैं जो गिरिंगो के पास आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। दरअसल गिरिंगो ने उसके बेटे को सिगरेट दी थी, इसी वजह से उसे इनाम में ये थप्पड़ मिला था। फिर जब सुबह होती है तो गिरिंगो देखता है कि एक कैदी की लाश पड़ी हुई है। दरअसल ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तब गार्ड ने गोली मार करके इसे दुनिया से ही भगा दिया। इससे गिरिंगो को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ से इतनी आसानी से नहीं भागा जा सकता। तभी वो लड़का फिर से गिरिंगो के पास आ जाता है। तब गिरिंगो उस लड़के से पूछता है कि रात को वो पार्टी किसने दी थी। तब वो लड़का उसे बताता है कि यहाँ का एक ही किंग है, उसका नाम है जावी, उसकी माँ भी जावी के लिए ही काम करती है। वो गिरिंगो को बताता है कि यहाँ पर जावी के दो खास आदमी हैं, जिसमें एक उसका भाई कराकस और दूसरा कार्नाल है। इस जेल में जावी जो चाहे वो कर सकता है। फिर गिरिंगो इससे पूछता है कि इन लोगों ने मेरे ब्लड का सैंपल लिया था, आखिर ये लोग यहाँ पर आने वाले हर नए आदमी का ब्लड सैंपल क्यों लेते हैं। लेकिन इस बारे में इस लड़के को भी कुछ पता नहीं था। उधर हम जेक को देखते हैं जो गिरिंगो के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसीलिए वो वेस्का जो रोमेरो को ढूंढ रहा था जिन्होंने गिरिंगो को अरेस्ट किया था। जेक इन्हें ढूंढता हुआ वेश्यावर्ती के गड्ढे के बाहर पहुंचता है। तब वो देखता है कि इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा कीमती कपड़े पहन रखे हैं और बहुत सारी लड़कियां भी इनके साथ में थी। इनको देख कर के जेक को डाउट होने लगता है कि ये साले इतने सारे पैसे लाए कहां से हैं। उधर जेल में हम उस छोटे लड़के को देखते हैं जो दूसरे लड़कों से फाइट कर रहा था। तभी यहाँ पर जावी कराकस के साथ आ जाता है और उस लड़के को फाइट करता हुआ देख कर के कराकस से कहता है कि इसको मेरे पास लेकर के आओ। अब वो लड़का भी जावी को देख कर के उसके पीछे हो जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक चाकू निकालता है। अब गिरिंगो उस चाकू को देख कर के उस लड़के के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम जावी को क्यों मारना चाहते हो। तब ये लड़का गिरिंगो को बताता है कि जावी ने मेरे बाप का कत्ल किया था, लेकिन वो मुझे जिंदा रखना चाहता है क्योंकि जावी का लीवर कभी भी खराब हो सकता है, इसीलिए उसे एक नए लीवर की जरूरत है। और वो यहाँ पर आने वाले हर नए आदमी का ब्लड भी टेस्ट करवाता है। यहाँ पर सिर्फ मेरा और मेरे बाप का ब्लड उसके ब्लड ग्रुप से मैच हुआ था, इसीलिए वो मुझे जब भी लड़ते हुए देखता है मुझे बचाने की कोशिश करता है ताकि मुझे किसी तरह का नुकसान न हो। उधर हम जेक को देखते हैं जो गिरिंगो की कार के पास पहुंचता है। ये वही कार थी जो बॉर्डर पार करते वक्त पलट गई थी। यहीं पर हम उन्हीं दो आदमियों को भी देखते हैं जो उस वक्त गिरिंगो पर दूरबीन से नजर रख रहे थे। इस गाड़ी में गिरिंगो के पास जितने भी पैसे थे वो इन्हीं दोनों के थे। जब वो यहाँ पर जेक को देखते हैं तो फौरन उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। फिर ये दोनों जेक से एक सौदा करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर वो हमारी मदद करेगा तो हम उन पैसों में से उसे भी हिस्सा देंगे। तभी हमारे सामने जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जावी ने एक फाइट को ऑर्गेनाइज किया है और इस फाइट को देखने के लिए गिरिंगो उसी लड़के के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था। तभी उस लड़के की माँ अपने बेटे को गिरिंगो के साथ बैठा हुआ देखती है, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि गिरिंगो एक अच्छा आदमी है और उसके बेटे को उससे कोई भी खतरा नहीं है। फिर वो गिरिंगो के पास आकर के उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और गिरिंगो से कहते हैं कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। जब वो अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात रोमेरो और वस्कत से होती है। ये गिरिंगो से पूछते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में जो पैसे रखे हुए थे वो किसके थे। तब गिरिंगो कहता है कि मुझे पता नहीं। ये सुनकर के ये दोनों उसे
धमकी देते हैं। तब ग्रिंगो कहता है कि ये पैसे जिसके भी थे वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। इतना कहने के बाद वो वापस अंदर आ जाता है और यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगता है। फिर वो आइडिया लगाता है कि उसने जिस आदमी की घड़ी को छीना था उसका नाम था कार्लोस और कार्लोस कार्नाल के लिए काम करता है। फिर वो घड़ी उस लड़के को पहनाता है और कहता है कि कार्लोस के सामने से गुजरना, और जब कार्लोस तुम्हारा पीछा करने लगेगा तब मैं मौका देखकर के करनाल के पास पहुंच जाऊंगा और सारी चीजों को चुरा लूंगा, तभी हम इन लोगों के बारे में पता लगा पाएंगे। अब वो लड़का जब कार्लोस के सामने से गुजरता है तो कार्लोस उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उसे पकड़ लेता है और घड़ी के बारे में पूछता है। तब वो लड़का कहता है कि ये मुझे कचरे के डब्बे में मिली थी। तब कार्लोस भी उसकी बात मान लेता है। उधर हम ग्रिंगो को देखते हैं जो मौका देखकर के करनाल के पास पहुंच जाता है। वो उससे टकरा करके उसका पॉकेट निकाल लेता है और करनाल को पता भी नहीं चलता। जब ग्रिंगो वापस आने लगता है तभी उस लड़के की माँ उसे अपने घर पर बुलाती है और ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। फिर बातों ही बातों में ये अपने पार्टनर के बारे में बताने लगते हैं। तब ग्रिंगो कहता है कि मेरे पार्टनर ने मेरी वाइफ का कत्ल कर दिया था और कोर्ट में मेरे ही खिलाफ गवाही दे दी, जिससे मैं जेल चला गया। फिर उस लड़के की माँ अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है कि कैसे उसने अपने हस्बैंड को खो दिया। दरअसल उसके हस्बैंड का ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर था, इसीलिए जावी ने उसी ब्लड के चक्कर में उसके हस्बैंड को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। उधर हम कराकस को देखते हैं जो अपने पैसे लेने के लिए करनाल के पास पहुंचता है। तब वो देखता है कि करनाल ने बहुत सारा ड्रग्स ले रखा है। जब कराकस उससे पैसे मांगता है तो करनाल कहता है कि वो सारे पैसे चोरी हो गए। ये सुनकर के कराकस कहता है कि साले तूने वो सारे पैसे नशे में उड़ा दिए होंगे। ये सुनकर के करनाल गुस्सा हो जाता है और कराकस से कहता है कि उस आदमी को जाकर के ढूंढो जो उस लड़के के साथ रहता है, उसी ने सारे पैसों को चुराया है। फिर थोड़ी देर बाद करनाल उस लड़के के घर पर पहुंचता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। जब उसकी माँ बीच में आती है तो वो उसकी भी धुलाई करना शुरू कर देता है। उधर कार्लोस ग्रिंगो को देख करके उसके पीछे भागने लगता है। तब ग्रिंगो उसी वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसने गन को छुपा रखा था। अब कार्लोस जैसे ही वहाँ पहुँचता है ग्रिंगो उसकी जिंदगी का दी एंड कर देता है। उधर करनाल उस लड़के की माँ को मौत के घाट उतारने ही वाला था, तभी कराकस आकर के उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन करनाल कराकस पर भारी पड़ता है और उसे नासा के रॉकेट में बैठाने ही वाला था। ठीक उसी वक्त ग्रिंगो आ जाता है और करनाल का काम तमाम कर देता है। थोड़ी देर बाद जावी ग्रिंगो के पास आकर के उस पर गन पॉइंट कर देता है। तब ग्रिंगो उसे बताता है कि अगर मैं करनाल को नहीं मारता तो वो कराकस का काम तमाम कर देता और उसके साथ साथ वो उस लड़के और उसकी माँ को भी मार देता। ये सुनने के बाद जावी भी शांत हो जाता है और बाहर आकर के अपने आदमियों से कहता है कि मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी जैक ग्रिंगो को कॉल करके पूछता है कि मेरे बाप बता दे वो सारे पैसे कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब उन पैसों के पीछे लगे हुए हैं। ये सुनने के बाद ग्रिंगो भागते हुए कराकस के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने $2.5 मिलियन चुराए थे और वो सारे पैसे वेस्कस और रोमेरो के पास है, इसलिए तुम उनसे वो सारे पैसे छीन लो और मुझे सिर्फ 10% चाहिए। तब कराकस भी इस काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो सारे पैसे फ्रैंक नाम के एक आदमी के थे और वो नजर रखने वाले दोनों आदमी भी फ्रैंक के ही थे। जैक ने थोड़े दिन पहले ही फ्रैंक को सारी सच्चाई बता दी थी, इसीलिए फ्रैंक के आदमी वेस्कस जो रोमेरो को पकड़ करके टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तब ये लोग फ्रैंक से बात करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे पास $1.7 मिलियन है और $3 लाख हमसे खर्च हो चुके हैं। तब फ्रैंक इन्हें कहता है कि वहाँ पर $4 मिलियन थे, बाकी $2 मिलियन कहाँ गए। तभी यहाँ पर जावी के आदमी आकर के हमला कर देते हैं और इन लोगों को मौत के घाट उतार करके वो सारे पैसे ले लेते हैं। अब फ्रैंक ग्रिंगो को मारने के लिए अपने बहुत सारे आदमियों को जेल के अंदर भेज देता है। ये लोग जेल में आकर के ग्रिंगो पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तब ग्रिंगो भी इन पर गोलियों की बरसात कर देता है। तभी एक आदमी एक हैंड ग्रेनेड फेंकता है। तब ग्रिंगो उसे पकड़ करके उन्हीं की तरफ फेंक देता है, जिससे उन सारे लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं और उनके साथ साथ इस जेल के बहुत सारे कैदी भी मारे जाते हैं। जब जावी को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है और ग्रिंगो से कहता है कि अब कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी सच्चाई बतानी होगी। तब ग्रिंगो उस पार्टनर का नाम बताता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। फिर वो जावी से कहता है कि जब तक तुम्हारे पास वो पैसे रहेंगे तब तक फ्रैंक मेरे साथ साथ तुम पर भी हमले करवाता रहेगा, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मुझे जेल से बाहर निकालना होगा और मैं बाहर जाकर के फ्रैंक का काम तमाम कर दूंगा। अब जावी ग्रिंगो का एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है और अपने 2 आदमियों के साथ उसे जेल से बाहर भेज देता है। तभी जावी की तबीयत खराब होने लगती है। तब वो कराकस से कहता है कि जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मैं लीवर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूँ। उधर हम ग्रिंगो को देखते हैं जो कॉफमैन नाम के एक आदमी से मीटिंग फिक्स करता है, फिर अपने गन निकालता है और जावी के दोनों आदमियों का काम तमाम कर देता है। उधर उस लड़के की माँ डॉक्टर को देख लेती
है और समझ जाती है कि ये जल्दी ही उसके बेटे का लीवर निकालने वाले हैं। तब वो अपने लड़के को अपने फ्रेंड के घर पर लेकर के आती है और उसे दीवार में बने हुए एक होल के अंदर छुपा देती है। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है तभी जावी के आदमी उसे पकड़ कर के ले जाते हैं और बुरी तरीके से टॉर्चर करके उसके बेटे के बारे में पूछने लगते हैं। उधर उस लड़के को छुपे हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। उसे जब पता चलता है कि उसकी माँ को टॉर्चर किया जा रहा है तब वो एक चाकू उठाता है और अपने लीवर पर बार बार स्टेप करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तब जावी के आदमी आते हैं और उसे उठाकर के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जावी से कहता है कि शाम तक इसकी हालत ठीक हो जाएगी, तब हम लीवर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। उधर गिरिंगो फ्रैंक के असिस्टेंट से बात करता है और अगले दिन के लिए मीटिंग फिक्स कर लेता है। अब गिरिंगो उसके ऑफिस में पहुँच कर के सबसे पहले कॉफमैन को बेहोश कर देता है। तभी फ्रैंक अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और उसे लेकर के अंदर जाता है। जब वो दोनों पेंटिंग को देख रहे होते हैं तभी वो 2 ग्रेनेड फेंक देता है। तब एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और वो दोनों मारे जाते हैं और गिरिंगो बड़ी ही आसानी से बाहर आ जाता है। फिर वो जेक के पास पहुंचता है और उसे एक कुर्सी से बांध कर के पूछताछ करने लगता है। तब जेक बताता है कि सरकार आज रात को जेल को बंद करने वाली है, इसीलिए जावी आज रात को ही लीवर ट्रांसप्लांट करवाने वाला है। ये सुनने के बाद वो जेक की गन और बेच लेकर के यहाँ से चला जाता है। उधर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए ऑफिसर जेल के बाहर के गार्ड्स पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। अंदर जेल के सारे कैदी सर्जरी रूम की हिफाजत कर रहे थे ताकि आसानी से जावी की सर्जरी हो सके। तभी गिरिंगो आता है और जेक के बेच को दिखा कर के कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, इसलिए उसे अंदर जाने दिया जाता है। यहाँ पर गिरिंगो सोच में पड़ जाता है कि उसे 2 चीज में से एक को चुनना होगा, या तो पैसे लेकर के यहाँ से निकल जाए या फिर उस बच्चे को बचा ले। काफी सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि उस बच्चे को ही बचाऊंगा। तब वो सर्जरी रूम में चला जाता है और कराकस पर गन पॉइंट करके कहता है कि हरामजादे चुपचाप जाकर के उस बच्चे की माँ को लेकर के आ। और वो जैसे ही उस लड़के की माँ को लेकर के आता है गिरिंगो कराकस के भेजे में गोली मार करके उसे ऊपर पहुंचा देता है। अब ये लोग भी उस बच्चे को एम्बुलेंस की तरफ लेकर के जाने लगते हैं। तब तक गिरिंगो उन सारे पैसों को भी उठा लेता है। अब ये लोग जावी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। उधर गिरिंगो बाहर आकर के उस गाड़ी के बोनट को काटता है और बाकी के $2 मिलियन भी निकाल लेता है। अब गिरिंगो उन सारे पैसों के साथ उस लड़के और उसकी माँ को लेकर के यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है, जहाँ पर किसी का बाप भी नहीं पहुँच सकता था। उधर हम कॉफमैन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसे गिरिंगो का नाम पता नहीं था क्योंकि गिरिंगो ने अपने नाम की जगह अपने पार्टनर का नाम बताया था। कॉफमैन उसके पार्टनर को ढूंढ लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी गेट द ग्रिंगो खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।